तो डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ। यहाँ तमाम पॉलिनोमियल में हमारे पास अननोन एक्स भी है और पी भी है, दोनों गिवन है। तो इनमें से हमें क्या मालूम करना है? पी मालूम करना है कि पी क्या है। ठीक है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है कि वन इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, वन इज द जीरो ऑफ। जीरो बेसिकली हम कहते हैं कि रूट को, कि वन जो है इस पोलिनोमियल का रूट है। ठीक है, जीरो क्या है? इस पोलिनोमियल का रूट है। कैसे रूट है? तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा सिस्टम। यहाँ पे क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स हमारे पास जो मौजूद है 5x³ -2x - 6p, ये हमारे पास है। एंड यहाँ पे फिर हम लिखते हैं एंड वन जो गिवन है, वन इज इट्स जीरो। वन जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, यानी कि वन जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है, लेकिन यानी कि वन इज एक्स इज इक्वल टू वन। जीरो क्लास जहां भी आ जाए तो आप समझ लें कि वो रूट है गिवन पोलिनोमियल का। तो एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स इज इक्वल टू वन है, हम क्या करते थे? कौन किधर हम पुट करते थे? यहाँ पे आप सबसे पहले टेबल ड्रा करेंगे। आपने टेबल ड्रा किया, ठीक है। तो इधर क्या है? इधर हमेशा जो ज़ीरो होगा या जो रूट होगा वो हमेशा इधर आएगा। ठीक है, आपने इधर लिखना है। 1 इधर आएगा, इसी तरह इधर 2 है, 2 भी इधर आएगा, इसी तरह उस क्वेश्चन में 3 है, तो 3 भी इधर आएंगे। ये हमने इधर लिखने हैं। अब यहाँ पे हमने कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो x पावर 3 है, पहला कोएफिशिएंट क्या आएगा? 5। अब दूसरा कोएफिशिएंट क्या आएगा? मैं लिखता हूँ 0। मैंने क्यों 0 लिखा? क्योंकि एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर चूंकि इधर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हमने खुद लिख दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स पावर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट -2 है। ठीक है, एक्स के बाद कांस्टेंट है तो -6p। पी भी इसके साथ कांस्टेंट है। वेरिएबल तो एक्स है लेकिन पी तो कांस्टेंट है, हमें लिखना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ तक को हमने हल किया है, हमने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो इधर हमारे पास क्या आएगा? 5 एज इट इज आ जाएगा 5। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 वन ज़ा 5, तो +3 आ जाएगा, -2 है वो। अब 3 वन ज़ा 3, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 - 6p। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारे पास ये रहेगा। लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इन x इज इक्वल टू 5। एक पावर वहां से कम लिखेंगे, यानी 5x² + 5x + 3। ये तो हमने लिख दिया। अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 - 6p। ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर। लेकिन इक्वेशन में कहते हैं कि आपने पी फाइंड करना है। बेसिकली पी होता क्या है? ठीक है, पी कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि वन इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो हम यही बात है कहेंगे, सिंस वन is the zero of given polynomial, then वन क्या है? वन जो है पोलिनोमियल है, यानी इसका मतलब ये है कि वन जो है इस पोलिनोमियल का रूट है। जीरो है तो मतलब रूट है, यानी इस पोलिनोमियल को अगर हम एक्स की जगह पे वन वन की वैल्यू पुट करें तो इसका रिमाइंडर हमें जीरो आएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? हमें जीरो आएगा, क्योंकि ये इस पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर सकता है या पूरा वेरीफाई कर सकता है। तो हम लिखेंगे देन रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, ये आएगा। अब रिमाइंडर क्या आया है हमारे इस इक्वेशन के, इस सिस्टम के मुताबिक? इस पोलिनोमियल का क्या रिमाइंडर आया है? वो आया है 3 - 6p इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो 3 उस तरफ जाएगा, -6p, 3 उस तरफ जाएगा, -3, ये -6 उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, -3 -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, यानी कि p इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। p इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। ये हमारे सिस्टम का आया आंसर, p इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, याद रखें, वन इज इट्स जीरो का मतलब है कि वन इस पोलिनोमियल का एक रूट है, यानी ये इस इक्वेशन पोलिनोमियल को पूरा वेरीफाई कर सकता है।
वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको अगर समझ नहीं है तो नेक्स्ट में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं पॉलिनॉमियल जो यहाँ पे हमारे पास है वो क्या है, एक्स क्यू। यहाँ पे अब मैं पूरा लिखता हूँ। मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा, इधर मैंने ऐड किया ताकि आप समझ जाए। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक्स क्यू प्लस 0 into x² ठीक है, -7x प्लस 6p। ये हमने लिख दिया, ठीक है। 0 इधर मैंने लिख दिया इसके साथ क्योंकि एक्स स्क्वायर गायब था, मिसिंग था, तो मैंने उसमें 0 कोएफ़िशिएंट का इज़ाफ़ा कर दिया, ठीक है। एंड साथ में लिखेंगे एंड इधर क्या है 2, 2 इज़ इट्स 0। यानी कि 2 जो है इस पोलेमल का रूट है, यानी इस पोलेमल को वेरीफाई कर सकता है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर इसका 0 आना है, रिमाइंडर इसने 0 लेके आना है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे पी भी है तो हम 0 पुट करेंगे भी तो रिमाइंडर इस वक़्त 0 नहीं आएगा जब तक पी की वैल्यू हमें मालूम ना हो। तो हम पी की भी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो हम यही टेबल ड्रा करते हैं। आप लिखिए बाय राइटिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है, हम लिखते हैं राइटिंग कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कौन सी वैल्यू है कि यहाँ जो रूट होता है, जो 0 होता है, सबसे पहले आपने उस वैल्यू को लिखना है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट है, पहला कोएफिशिएंट क्या है 1 है, दूसरा कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तीसरा क्या है -7 और आखिर में क्या है वो 6p आएगा। p अभी लिखना है। पॉलिनॉमियल जो बेसिकली ये x में है, p में नहीं है। p एक अननोन है इस पॉलिनॉमियल में। वेरिएबल x जा रहा है, p एक अननोन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा 1, 2 1 जा 2, ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, -7 प्लस 4 ये आ जाएगा -3, तो 3 2 जा 6, -6। अब यहाँ पे हम करते हैं 6p -6, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन से काम नहीं होता। हमारा बस काम जो है वो सिर्फ़ उससे होता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपको अगर आता है क्वोटिएंट इन x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1x क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यूब है पावर तो इधर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 3 और रिमाइंडर इधर क्या आया? रिमाइंडर हमारे पास आया 6p माइनस 6। क्या मालूम करना है हमने? पी मालूम करना है। इधर जो है पी 6p माइनस 6 पी मालूम कर रहे हैं। तो पी कैसे मालूम करेंगे? इन्होंने खुद हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 2 इज इट्स रूट या इट्स 0, तो हम लिखेंगे सिंस 2 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल का 0 जो है वो 2 है। तो हम लिखते हैं जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन हो और उसका कोई 0 गिवन हो, तो मतलब उसी नंबर से अगर हम इस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना चाहें तो उसका रिमाइंडर हर सूरत में 0 ही आना है। तो हम इधर लिख भी देते हैं कि देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर चूंकि हमारे पास मौजूद है, क्या है रिमाइंडर 6p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 उधर जाएगा 6p, ठीक है। ये 6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, p इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, p इज इक्वल टू आ जाएगा p इज इक्वल टू 1। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम तीसरा करते हैं। अब उम्मीद है आपको तीसरा क्वेश्चन आता होगा, आप खुद से कर सकते हैं। मैं बस करता हूँ, आप देखते जाएं। कोई परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल p ऑफ x x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू p, ठीक है। हम इधर मजीद पर लिखेंगे एंड 3 जो है यहाँ पे क्या है 0 है एंड 3 इज इट्स 0। यानी कि 3 को अगर हम इस पॉलिनोमियल में x x की जगह लिखेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर रिमाइंडर को आखिर में हम 0 के बराबर लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बाय राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय राइटिंग द कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं, कोएफिशिएंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा? जो उसका 0 होता है वो हमारे पास आएगा, ठीक है 3। उसके बाद हम कोएफिशिएंट लिखते हैं। पहला कोएफिशिएंट 1,
दूसरा 8 माइनस 1 प्लस 7 आखिर में आ जाएगा 3p 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा 3 1 जा 3 ये आ जाएगा 11 ठीक है 11 3 जा 33 ये हमारे पास आ जाएगा 32 ठीक है और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 94 तो ये 101 हो जाएगा और इसको मज़ीद हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 3 तो रिमाइंडर क्या हमारे पास आ जाएगा 3p प्लस 3 और 3 हमारे पास आ गया तो हम लिखते हैं इधर क्वेश्चन भी लिखते हैं फिर हम रिमाइंडर की भी जिक्र करते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू 1x पावर क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस एक सम एक रिमाइंडर क्या हमारे पास इधर आ गया 3p प्लस 3 ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर अब हम एक यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे since 3 is the zero इधर मैं लिखूंगा रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ठीक है since 3 is the root of गिवन पॉलिनोमियल तब हमारे पास क्या होगा तब हमारे पास हर सूरत जो है रिमाइंडर वो क्या होता है 0 होता है और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या है 3p प्लस 3 और 3 इक्वल टू 0 3p 3 और 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा तो इस 3 से हम उस 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू -1 ओवल ठीक है ये हमारे पास हुआ कंप्लीट 3 क्वेश्चंस हमारे पास थे इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे तो वो कंप्लीट हो गए अब पहला पार्ट आप समझ गए कि किस तरह सॉल्व करना है दूसरे में क्या था कि एक पॉलिनोमियल के अंदर जो अननोन होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है कि तो उनकी जीरोस भी गिवन है तो अगले क्वेश्चन में थोड़ा इससे थोड़ा मजीद डिफरेंट होगा तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हमारे साथ रहिएगा तब तक के लिए इजाज़त चाहिए अल्लाह हाफिज़